इतनी धीमी गति क्यों पकड़ रखी है? अब तो 6 नहीं 7 कहार जुड़ गए एक साथ। राजन, ये 7वां कहार बहुत धीमा है, इसके कारण और कहार भी धीमे हो जा रहे हैं। देवता, मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत बूढ़े होने के कारण थक गए। इस पालकी का सारा बोझ आप ही के अकेले कंधों पर जो है। अरे, इस पर तो कोई असर ही नहीं दिखता। अनाज के दुश्मन, बल का प्रयोग कर। पहरे, मैं तुम्हारा राजा हूं और तुम मेरे दास हो, फिर भी तुम मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो। पागल है क्या तू? क्या तू मृत्यु को प्राप्त हो चुका है? इससे कुछ सुनाई भी देता है या नहीं? तुझे मैं दंड दूंगा, जिस प्रकार यमराज पापियों को दंड देते हैं वैसे ही। गूंगे, मैं बोले जा रहा हूं और तू जवाब ही नहीं देता। तू मेरा अपमान कर रहा है। पालकी रोको। पहले इससे निपट लूं, फिर मैं यहां से आगे बढ़ूंगा। तू चाहता क्या है? कुछ नहीं। तुझे दंड का तनिक भी भय नहीं? नहीं। मैं तुझे समझ नहीं पा रहा हूं। राजन, हम अक्सर दूसरों को समझने में व्यर्थ समय गंवाते हैं। यदि हम स्वयं को समझने की कोशिश करें तो जीवन के सभी प्रश्न धीरे धीरे स्वयं ही सुलझ जाते हैं। यानी? आपने मुझे बूढ़ा कहा, अपना दास कहा, पागल कहा, पापी कहा। मुझे तनिक भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि आप मुझे नहीं, मेरे शरीर को पहचान रहे हैं और मैं शरीर नहीं हूं। जो आपकी पालकी का बोझ ढो रहा था वह मेरा शरीर था, मैं नहीं। ये जो मैं दिख रहा हूं ये मेरा स्थूल शरीर है, मैं नहीं। बूढ़ा या जवान, निर्बल या बलवान, इन सब से परे मैं तो उसी परम तत्व का विस्तार हूं। आपने जो कुछ भी शरीर के बारे में कहा उससे मेरा कोई सरोकार नहीं। ये सत्य है कि मैंने कोई परिश्रम नहीं किया, ना ही मुझे थकान हुई और ना ही मैं दुर्बल हूं, क्योंकि आत्मा न तो दुर्बल है और न बलवान। उसे श्रम नहीं होता और ना ही कभी उसे थकान होती है। कौन हो तुम? मैं तुम्हें अपनी पहचान क्या बताऊं राजन, मैं पहचान से भी मुक्त हो चुका हूं। मैं समझा नहीं। मेरी और आपकी पहचान का जो भी भौतिक अंतर है वह निरंतर परिवर्तनशील है। मोटापा, दुबलापन, क्रोध, आनंद, मानसिक और शारीरिक विकार, भूख, प्यास, डर, असहमति, भौतिक सुख की वासना, बुढ़ापा, नींद, संसार पर विजय प्राप्त करने की इच्छा, हंसना, रोना, मैं या स्व के रूप में अपने शरीर को पहचानना, ये सब तभी होता है जब हमारी भौतिक पहचान हमारी आत्मा को ढक लेती है। आपने मुझसे कहा कि आप मेरे राजा हैं और मैं आपका दास हूं, किंतु संसार में जन्मा एक व्यक्ति भी क्या देश और धर्म के नियमों से परे है? तो फिर आप ही बताइए, कौन है राजा और कौन है दास? और फिर यह तो हमारे लगातार बदलते हुए कर्म पर निर्भर करता है कि कौन क्या बनता है। अपनी भौतिक अथवा परिवर्तनशील स्थिति पर गर्व करना अपने भीतर अहंकार का मार्ग खोलना होता है। इसी मार्ग से आसक्ति और वासनाएं आती हैं और दीमक की भांति विश्व विजेताओं तक को खोखला कर जाती है। फिर आपने मुझे पागल कहा। मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। माफी की आवश्यकता नहीं है राजन, आवश्यकता है अपने अंदर विवेक को टटोलने की। वह होता है हम सब के भीतर कहीं न कहीं। विवेक ही आत्मा और अनात्मा के भेद को जानने का साधन है। मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूं राजन, मैंने अपने भ्रमण काल में कई लोगों को देखा जो अहंकारवश स्वयं को मगध, अवध या गांधार का बताते हैं। तो उन्हें क्या बताना चाहिए? जब कुछ भी नहीं था तब भी वह परमात्मा था, जब कुछ भी नहीं होगा तब भी वह परमात्मा होगा। तो अब तुम ही बताओ राजन कि मनुष्य निर्मित परिवर्तनशील भौगोलिक सीमाएं हमारी पहचान है या वह स्वयं, वह परमात्मा? उदास होने का कोई कारण नहीं है राजन, उसी परमात्मा ने तो इस अखिल विश्व की रचना की है और मैं ही वह हूं, इसलिए पूरा विश्व मेरा है और मैं ही विश्व हूं। देवता,
मैं स्वयं को उस स्वयं में कैसे देख सकता हूँ? दृष्टा और दृश्य विवेक के द्वारा। यानी अपने विवेक द्वारा अपने शरीर को अथवा पंचकोश को देखो। चूंकि यह शरीर और स्थूल संसार दृश्य है और आत्मा दृग या देखने वाला, इसलिए आत्मा शरीर का साक्षी है। जो भी इस शरीर और संसार को ही आत्मा समझने की भूल कर बैठता है, वह आत्मा के सत्य को नहीं जानता। देवता, तो फिर यह आत्मा क्या है? यह जो स्थूल शरीर है, जिसे हम जागृत अवस्था में देख सकते हैं और जो निरंतर परिवर्तनशील है, वह आत्मा नहीं है। तो फिर? चूंकि आत्मा भूख और प्यास, दुविधा और निर्णय की अवस्था का साक्षी होता है, इसलिए सूक्ष्म शरीर भी आत्मा नहीं है, क्योंकि भूख और प्यास, दुविधा और निर्णय ये सब सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं हैं। किंतु मेरा प्रश्न तो, आत्मा तो गहरी निद्रा की अवस्था या कारण शरीर का भी साक्षी होता है, इसलिए कारण शरीर भी आत्मा नहीं है। तो फिर आत्मा होता क्या है? स्वयं अनुभव करो। मैंने तुम्हें आत्मा के अनुभव का मार्ग बताया है। जिस दिन तुम अपने विवेक के द्वारा अनात्मा के साक्षी बन जाओगे, तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। देवता, आप कहां जा रहे हैं? मुझे लगा आप अपने गंतव्य तक पहुंच गए।